हेलो स्टूडेंट, मैं अभिजीत कुमार आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड वाला भाई अभिजीत सर पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट, मैं अभिजीत कुमार आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड वाला भाई अभिजीत सर पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी की वीवीआई सीरीज के रूप में जो हम चला रहे थे उसको आगे लेकर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 भी एक वीवीआई है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन नहीं है जितना कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे करा दे रहे हैं, इसको भी वीवीआई के तौर पे रख लो। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है कहती एक मीनार के। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 9 भी वीवीआई है। कह रहा है कहती एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा है मीनार के एक पाद बिंदु से, तो एक पहले मीनार बनाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए एक मीनार है और इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। कह रहा है कि एक मीनार भी बनाइए और एक भवन भी बनाइए। तो ये भवन हो गया और ये मीनार हो गया। इसका नाम भवन है, इसका नाम ए बी पी क्यू। अब देखो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार के पाद बिंदु यही हो गया। मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पद बिंदु या नीचे वाला को पद कहते हैं, ऊपर वाले को शीर्ष कहते हैं। तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और यहीं पर इस तरह से इसके जो यहाँ मिला रहे हैं, तो इसके जो इसको इस तरह से मिला देंगे तो इसके साथ जो कोण बन रहा है वह कै डिग्री का बन रहा है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण नीचे देखेगा तो उन्नयन कोण जो है वो उन्नयन कोण इस 30 डिग्री बन रहा है। क्या डिग्री? 30 डिग्री। तो कह रहा है कि मीनार के पद से और भवन को शिखर को देखते हैं तो उसके साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। क्या डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री के। और उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। उसके बाद कह रहा है भवन के पाद बिंदु से, तो भवन के पद बिंदु से यहाँ से अगर देख रहे हैं तो इसके साथ इस तरह से मिलाते हैं तो इसके साथ जो कह रहा है वह 30 डिग्री के कोण बन रहा है। भले 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और मीनार की ऊंचाई जो दे रहा है वो 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या कि माना कि ए भी एक भवन है, लिखेंगे माना कि ए भी एक भवन है। क्या है? भवन है जिसकी ऊंचाई, जिसकी क्या है, जिसकी ऊंचाई, स्पीड में लिखिए आप लोग, जिसकी ऊंचाई जो है वह ज्ञात करना है। माना कि ये भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अर्थात ए बी बराबर वाट, और हम लोगों को दिया हुआ है पी क्यू, लिखेंगे दिया है। क्या किया है? दिया है पी क्यू इजकल टू पी और क्यू इजकल टू 50 मीटर। क्या दिया है? 50 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब ये निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ ले दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, आधार निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब आधार निकल जाएगा तो इसका भी मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू में या पी क्यू ए में, पी क्यू ए में tan 60 डिग्री बराबर
tan 60 डिग्री इजकल टू पी क्यू बटा ए पी। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और पी क्यू 50 मीटर है और ए पी निकालना है। तो आरा तिरछे गुना करेंगे तो ए पी बराबर हो जाएगा, ए पी बराबर जब आरा तिरछे गुना करेंगे तो √3 ए पी हो जाएगा और 50 मीटर होगा। तो ए पी बराबर जो हो जाएगा 50 बटा √3 मीटर। इस तरह से होगा समीकरण ए मान लेंगे, हो जाएगा। ए पी बराबर फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, यहाँ इसको इस तरह से लिख लो, दिया है पी क्यू बराबर 50 मीटर। इस तरह से तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, ए बी पी में tan 30 डिग्री इजकल टू tan 30 डिग्री। इस तरह से ए बी पी में tan 30 डिग्री बराबर होगा ए बी बटा ए पी, ए बी बटा ए पी अर्थात लंब बटा आधार, ए बी बटा ए पी। tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 ए बी बटा ए पी, आरा तिरछी गुना करेंगे ए पी बराबर हो जाएगा, आरा तिरछी जब गुना करेंगे तो ए पी बराबर हो जाएगा √3 ए बी। तो ए बी यहाँ से यहाँ तक है ए बी, ए पी बराबर √3 ए बी, समीकरण बी मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि ए पी का मान यहाँ पे रखेंगे, ए पी का मान समीकरण बी में रखने पर, तो क्या करेंगे, बी में रखेंगे ए पी इजकल टू √3 ए बी, यही ना हो जाएगा। ए बी के मान ज्ञाते करना है, तो ए पी बराबर हम लोग जान रहे हैं 50 बटा √3 है, अब बटा -√3 अब बराबर ए बी हो जाएगा। सही है। नहीं तो ऐसे करो, इसको भी हल करो। ए बी बराबर हो जाएगा 50 -3 बटा √3 गुने √3 अब बाई √3। 50 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा ऐसे नहीं करो, थोड़ा सा यहाँ देखो, थोड़ा सा मिस्टेकिंग हुआ है। यहाँ पे क्या कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहीं पे इसको क्या कर दो, आगे देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलेंगे हम लोग। तो लेके चलेंगे तो ये √3 हो जाएगा, बाई √3 हो जाएगा, इजकल टू 50 √3 अब बाई 3 हो जाएगा। तो अब समीकरण इसे ए मानेंगे। अब यहाँ देखो अब क्या होगा कि सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या होता है, tan 30 डिग्री मान रखे हैं,
tan 30 डिग्री का मान रखे तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा ए पी, ए बी लंब बटा आधार ए बी बटा ए पी, सही है, ए बी बटा ए पी। ए बी बराबर मान जान ए पी का मान हम लोग जान रहे हैं, ए पी का मान आया है 50√3, यहीं पे रख देंगे, यहीं पे मान रख दो, यहीं पे क्या करो, यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, ए पी देखो यहीं पे रख दो, 1/√3 इक्वल टू ए बी बटा 50√3। अब बाई कितना है, बाई 3 है, ये से ये ख़त्म हो जाएगा, तो आरा तिरछी अब यहीं पे क्या कर दो, गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 1/1 आई इक्वल टू ए बी बटा 50/3 इधर भागा में है तो इधर आ जाएगा तो गुना में, बटा के बटा, इधर भागा में है तो इधर आ जाएगा तो गुना में, ऐसे करो इसको, पूरा इधर देखो, ये पूरा इधर कती में है, भागा में है तो इधर आ जाएगा तो गुना में, तो ये हो जाएगा 50/3 इक्वल टू ए बी हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा 16×3 = 48, 16.2/3 मीटर। अतः लिख देंगे, अतः कति की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई इक्वल टू 16.2/3 मीटर। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से बना लीजिए। दस भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी VVI है, इसको भी बनाएंगे हम लोग। मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, इस तरह से मिटा देते हैं, ऐसे देख लीजिए, थोड़ा 5 मिनट उतार लीजिए।
चलो आगे हम लोग चलेंगे, थोड़ा इंक डाल देते हैं। थोड़ा सा इंक डालते हैं। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभा के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए, यही ज्ञात करना है। कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। तो मान लीजिए कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यहाँ पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जो VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, तो यहाँ से जब यहाँ तक ले चलेंगे तो यह 80 मीटर है और इसी पर एक खड़ा है। अब दोनों किनारे खड़ा है, इधर से भी और इधर से भी, इस तरह से। देखिए क्या कह रहा है, ऐसे नहीं है, इस तरह से फिगर नहीं है, इस तरह से फिगर नहीं है। कह रहा है कि 180 मीटर यहाँ से यहाँ तक, यह 80 मीटर है। कितना मीटर है? यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखा जाए तो यह 80 मीटर है। कितना है? 80 मीटर है। यहाँ तक इसको बूंद बढ़ा दिया जाए तो 80 मीटर है। कितना है? 80 मीटर है। तो वही कह रहा है कि 80 मीटर एक चौड़ी, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है और ये चौड़े सड़क के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, और समान लंबाई के, दोनों समान लंबाई के है। इसका मान लीजिए कि इसका नाम रख दे AB, इसका नाम रख दीजिए AB, इसका नाम रख दीजिए PQ, इस तरह से नाम रख दीजिए AB और PQ। इसको इस तरह से मिला देते हैं, इसको इस तरह से मिला देते हैं। अब कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर कति आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण है क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो इसका दे रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो लिखेंगे माना कि AB तथा, ऐसे नहीं, माना कि B और Q एक सड़क है जिसके दोनों किनारों पर दो खंभा AB तथा PQ लगा है जो आपस में बराबर है। अर्थात AB बराबर
पी क्यू बराबर एच मान लीजिए। क्या मान लीजिए? एच मान लीजिए। यह भी एच है तो ये भी एच है। क्या है? ये भी एच है तो ये भी एच है। यहाँ से मान लीजिए कि यह जो है एक्स है, ये वाई है, इस तरह से मान लीजिए। तो लिखेंगे, हमको निकालना है दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABCD में करके लिख लेंगे। क्या करेंगे? अब देखो, और यहाँ के बीच की दूरी जब हम लोग निकालेंगे यहाँ एक कोई पॉइंट मान लो, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की भुज की दूरी पूरा दे रहा है, तो x प्लस वाई इजकल टू 80 समीकरण ए मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक समीकरण मान लेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज पहले PQM में 33 डिग्री 33 डिग्री बराबर PQ बराबर QM 1/√3 इजकल टू PQ, P और Q H QM बराबर x, आरा तिरछी गुना करेंगे, x बराबर हो जाएगा √3 h, या ऐसे भी कर देंगे, समीकरण इसे b मान लो। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ABM में tan 60 डिग्री इजकल टू AB बटा BM। AB बटा क्या है? BM है। √3 इजकल टू AB H है, BM Y है, आरा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 y बराबर h, समीकरण C मान लो। या इसे ऐसे कर दो, थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं इधर। y बराबर आरा तिरछी गुना करेंगे तो h, तो y बराबर h/√3, समीकरण D मानेंगे, C मान लो इसको। अब जोड़ दो समीकरण x और y का मान समीकरण A में रखने पर लिखेंगे समीकरण x तथा y का मान समीकरण A में रखने पर, तो रख देंगे। √3h प्लस h/√3 इजकल टू 80
यही ना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180। एच का मान निकल जाएगा यहाँ से। थोड़ा देखो यहाँ तक, आगे अति करते हैं। देखो जल्दी जल्दी। चलो यहाँ आगे चलेंगे, गुना करेंगे तो 3×9, ये 3h, इधर से गुना करेंगे तो 3×9, तो ये 3h प्लस h, अब बटा √3 इजकल टू हो जाएगा 80, 4h बराबर हो जाएगा 80√3, अर्थात चलेंगे आगे तो ये हो जाएगा 80 और √3 अब बाई 4, 4 दूना 8, 20 रूट, तो h बराबर हो जाएगा अतः दोनों खंभों की ऊंचाई इजकल टू 20√3 मीटर है। ऐसे पहले इतना उतारो, उसके बाद लिखेंगे ऐसे, लेकिन इसको नीचे ऊपर करके आप लोग उतारिएगा ताकि अच्छा लगेगा कॉपी में। मुझे बोर्ड नहीं था इसलिए इस तरह से बना दिए हैं। इस तरह से इसको मिटा देते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, मिटाते हैं थोड़ा। अब देखो h का मान निकल गया तो x और y का भी मान निकल जाएगा। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जो होगा √3 गुने h का मान आया है 20√3, गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 गुने 3, तो 20×3 = 60 मीटर हो जाएगा। फिर y बराबर, y का मान है, y का जो मान है हम लोगों को, y का जो मान है वह है h/√3, तो h बराबर है लिखा हुआ है 20√3 बाई √3, आपस में कट जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। तो हम लोगों को निकल गया, क्या क्या निकालना था, निकालना था खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं की दूरी बराबर। खंभों की ऊंचाई हो गया और खंभों से बिंदु की दूरी बराबर खंभों से बिंदु की दूरी इजकल टू हो जाएगा 60 मीटर तथा 20 मीटर है। इस तरह से लिखा जाएगा। इस तरह से आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। चलो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का क्लियर हुआ। 10 के बाद एक बार 12 क्वेश्चन नंबर VBI है, बस यही एक VBI क्वेश्चन है।
इसको मिटा देते हैं। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 है जो VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो पहले 7 मीटर ऊंचे भवन बनाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, सात मीटर ऊंचे भवन है, ये भी 7 मीटर होगा। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन है, तो इसका नाम रख देंगे ABCD, इस तरह से नाम रखो अभी पहले। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर, 7 मीटर ऊंचे, पहले थोड़ा सा सुन लो उसके बाद ही देखेंगे। कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसके ऊपर एक केबल टावर भी है। यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक केबल टावर है और इसका शिखर यही है, और यहाँ से देखने पर उन्नयन कोण जो है वह कै डिग्री का बन रहा है। उन्नयन कोण कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण क्या डिग्री है? 60 डिग्री है। फिर से क्या देख लेते, कह रहे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन माने इसका जो ऊपर से जब इसके पाद को देख रहा है तो अवनमन कोण ऐसे ऐसे इस तरह से, अवनमन कोण ऐसे बन रहा है, इस तरह से ऐसे 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 करके यहाँ पर जब हम लोग ले जा रहे हैं तो इसके साथ जो कोण बन रहा है वह कै डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। कै डिग्री कह रहा है कि 45 डिग्री का कोण है। तो अवनमन कोण ये 45 डिग्री है, तो इसका मतलब हुआ कि ई भी कोण कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात ई कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की टावर की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे, माना कि ABCD एक भवन है, यही एक भवन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। चाहे लिखेंगे माना कि BC एक भवन है। माना कि B और C यहाँ से यहाँ तक, माना कि BC एक भवन है, माना कि BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। अर्थात BC बराबर 7 मीटर। समीकरण A, ऐसे मानो नहीं कुछ, 7 मीटर है, BC बराबर 7 मीटर है, E और C बराबर व्हाट
निकालना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। सबसे पहले जब इसका मान निकल जाएगा तो इसका मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो लिखेंगे, ऐसे नहीं बनेगा, सबसे पहले इसका यूज करो, इसका यूज कर लेंगे, तब ये बराबर ये हो जाएगा, तब इधर से कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। गलत हो गया क्या? फिर से देखिए तो थोड़ा सा। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी और ए बी ई में फिगर ठीक से बनाया ना, थोड़ा देखने दीजिए। कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, क्या है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पद का जो है अवनमन कोण है। किसके पद का अवनमन कोण? इसके शिखर हो गया और ये पाद हो गया, इसका अवनमन कोण दे रहा है। ये गलती से लिखा गया है, थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ से मिस्टेक हुआ है, यहाँ से हम थोड़ा सॉरी कहेंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। बड़ा इसके पाद का अवनमन कोण, यहाँ ही इसका पद हुआ, अब पद के अवनमन कोण अगर ऊपर से ऐसे देखेगा तो इस तरह से यह बनेगा, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से इसके साथ जो पद का ये है 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा इधर से 45 डिग्री। इस तरह से कोण बन जाएगा। क्या बनेगा? तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री इक्वल टू बी सी बटा ए बी। tan 45 डिग्री का मान 1, बी सी 7 मीटर, ए बी पता नहीं, 38 से गुना करेंगे, ए बी बराबर 7 मीटर। समीकरण ए मान लेंगे, लिखेंगे पुनः, यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज जब ए बी बराबर 7 मीटर आ गया तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। डी ई सी में tan 60 डिग्री इक्वल टू डी सी बाई डी सी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 इक्वल टू डी सी बाई डी सी। डी और सी बराबर 7 मीटर होगा।
बराबर हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा, तीसरी बराबर हो जाएगा 7 इसको समीकरण भी मान लेंगे, लिखेंगे। अब लिखेंगे तो कह रहा है कि लास्ट में कह रहा है टावर की ऊंचाई बराबर, अतः टावर टावर की जब ऊंचाई निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, BC प्लस CE इजकल टू हो जाएगा 7 + 7√3। इस तरह से अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं 7 को, यहाँ हो जाएगा √3 + 1 मीटर, 7√3 + 1 मीटर हो जाएगा कथी, टावर की ऊंचाई बराबर। यही होगा टावर की ऊंचाई, ज्ञात कर लीजिए।